हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पैरामेडिकल लर्निंग पॉइंट पे। मैं करा रहा हूँ AMCRE लैब टेक्नीशियन एग्जामिनेशन की तैयारी, जिसमें हम डेली क्लासेस में अपने टॉपिक वाइज अपना सिलेबस कवर कर रहे हैं। और अभी तक के जो हमने सिलेबस कवर कर लिए हैं वो हैं क्लिनिकल पैथोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री, हिमेटोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, ब्लड बैंक, हिस्टोपैथोलॉजी। जो हमारा लास्ट टॉपिक बचा हुआ था वो हमारा एनाटमी और फिजियोलॉजी का MCQ बचे हुए थे, तो इनको आज हम कवर करेंगे। अगर आपको इन MCQs की PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिसका लिंक मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल सके। आज के पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। लॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी इज। ह्यूमन बॉडी की सबसे लंबी बोन है। ऑप्शन है हमारे पास ह्यूमरस, फीमर, टीबिया, फिबुला। तो जो हमारी लॉन्गेस्ट बोन होती है वो होती है हमारी फीमर। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज। किडनी की फंक्शनल यूनिट क्या है, या हम स्ट्रक्चरल यूनिट भी कह सकते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है हमारे पास ग्लोमेरुल्स, नेफ्रॉन, बाउमैन कैप्सूल, लूप ऑफ हैनल। तो जो हमारी फंक्शनल यूनिट होती है किडनी की वो होती है नेफ्रॉन। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी इज। ह्यूमन बॉडी की स्मॉलेस्ट बोन क्या है? ऑप्शन है हमारे पास इनकस, स्टेपीज, मेलस, हायोट। तो जो स्मॉलेस्ट बोन होती है ह्यूमन बॉडी की वो होती है स्टेपीज। ठीक है, जो हमारी कान में होती है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नंबर ऑफ क्रेनियन नर्व्स इन ह्यूमन। क्रेनियन नर्व्स की संख्या कितनी होती है ह्यूमंस में? ऑप्शन है हमारे पास 10 पेयर्स, 11 पेयर्स, 12 पेयर्स, 13 पेयर्स। जो क्रेनियन नर्व्स की संख्या होती है ह्यूमन बॉडी में वो होती है हमारी 12 पेयर। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। विच चैम्बर ऑफ हार्ट पंप्स ब्लड टू द लंग्स। कौन सा चैम्बर पंप करता है ब्लड को लंग्स में? ठीक है, ऑप्शन है हमारे पास लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल। तो जो हमारा जो चैम्बर हमारा पंप करता है ब्लड को लंग्स में वो करता है हमारा राइट। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। लार्जेस्ट ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी इज। ह्यूमन बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन क्या है? ऑप्शन है हमारे पास लीवर, ब्रेन, स्किन, लंग। जो लार्जेस्ट ऑर्गन होता है हमारा ह्यूमन बॉडी में वो होती है स्किन। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। विच जॉइंट इज कॉल्ड द हिंज जॉइंट। कौन से जॉइंट को हिंज जॉइंट कहते हैं? ऑप्शन है हमारे पास शोल्डर जॉइंट, हिप जॉइंट, एल्बो जॉइंट, रिस्ट जॉइंट। जो हमारा हिंज जॉइंट होता है वो होता है हमारा एल्बो जॉइंट। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। विच आर्टरी सप्लाइज ब्लड टू द ब्रेन। कौन सी आर्टरी ब्लड को ब्रेन में सप्लाई करती है? ऑप्शन है हमारे पास कोरोनरी आर्टरी, कैरोटिड आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी, सब क्लेविन आर्टरी। ठीक है, जो हमारी ब्रेन को जो आर्टरी ब्लड सप्लाई करती है वो करती है हमारी
कैरोटिड आर्टरी, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। विच ऑर्गन स्टोर बाइल, कौन सा ऑर्गन बाइल स्टोर करता है? बाइल क्या होता है? पित्त होता है। ठीक है, ऑप्शन है हमारे पास लिवर, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियाज, ड्यूडेनम। जो हमारा बाइल स्टोर होता है वो होता है हमारे गॉल ब्लैडर में, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी में लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है? ऑप्शन है हमारे पास पैनक्रियाज, लीवर, थायराइड, एड्रिनल। लार्ज ग्लैंड की बात करें तो वो होता है हमारा लीवर, जो लार्जेस्ट ग्लैंड होता है ह्यूमन बॉडी में होता है लीवर, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। टोटल नंबर ऑफ वेटिब्रा इन ह्यूमन बॉडी इज, ह्यूमन बॉडी में वेटिब्रा की संख्या होती है। ऑप्शन हमारे पास 24, 26, 33, 36। जो हमारे वर्टिब्रा का नंबर होता है ह्यूमन बॉडी में वो होता है 33 वर्टिब्रा फाउंड होती है हमारी ह्यूमन बॉडी में, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। विच बोन इज कॉल्ड द कॉलर बोन, कौन सी बोन को कॉलर बोन कहते हैं? ऑप्शन है हमारे पास स्कैपुला, क्लेविकल, स्टर्नम, ह्यूमरस। जो हमारी कॉलर बोन होती है उसे हम ब्यूटी बोन के नाम से भी जानते हैं, ब्यूटी बोन भी होती है हमारी। ठीक है, वो होती है क्लेविकल, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेम द स्मॉलेस्ट मसल इन द ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन मानव शरीर में सबसे छोटी मसल का नाम क्या है? ऑप्शन है हमारे पास स्टेपेडिस, मैस्टर, बाइसेप्स, ग्लूटियस, मिनिमस। तो जो स्मॉलेस्ट मसल की बात करें तो वो होती है हमारी स्टेपेडिस, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम एयर इंस्पायर्ड एक्सपायर्ड पर ब्रीथ एट रेस्ट इज, नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम क्या होता है? ऑप्शन है हमारे पास 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml। तो जो हमारी नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम होता है वो होता है हमारा 500 ml, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन इज, हीमोग्लोबिन का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? ऑप्शन है हमारे पास ब्लड क्लॉटिंग, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, एंजाइम एक्टिविटी, फैट मेटाबॉलिज्म। तो हीमोग्लोबिन के फंक्शन की बात करें तो वो होता है मेनली ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट का। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल इज अबाउट, नॉर्मल ड्यूरेशन क्या होता है कार्डियक साइकिल का? ऑप्शन है हमारे पास 0.5 सेकंड, 0.8 सेकंड, 1.0 सेकंड, 1.2 सेकंड। तो हमारे कार्डियक साइकिल का नॉर्मल ड्यूरेशन होता है वो होता है 0.8 सेकंड, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स रेस्पायरेशन, ब्रेन का कौन सा पार्ट रेस्पायरेशन को कंट्रोल करता है? ऑप्शन है हमारे पास सेरेबरम, सेरेबलम, मेडुला ऑब्लंगेटा, हाइपोथैलेमस। तो जो इसका राइट आंसर होगा आपका मेडुला ऑब्लंगेटा, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। एवरेज ब्लड वॉल्यूम इन अडल्ट ह्यूमंस इज, ह्यूमन बॉडी में जो एवरेज ब्लड वॉल्यूम होता है वो कितना होता है? ऑप्शन है हमारे पास 3 लीटर, 4 लीटर, 5 लीटर, 6 लीटर। तो जो ब्लड वॉल्यूम की बात करें तो वो मानव शरीर में हमारा 5 लीटर होता है। ठीक है, ह्यूमन बॉडी में 5 लीटर होता है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। विच इलेक्ट्रोलाइट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन, मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए कौन सा इलेक्ट्रोलाइट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है? ऑप्शन में है हमारे पास सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, क्लोराइड। तो जो इसका राइट आंसर होगा आपका वो होगा ऑप्शन सी कैल्शियम,
कैल्शियम जो होता है हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है मसल कॉन्स्ट्रक्शन के लिए, ठीक है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट इन अडल्ट इज, नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट क्या होता है अडल्ट में? ऑप्शन है हमारे पास 10 से 12 पर मिनट, 12 से 20 पर मिनट, 20 से 28 पर मिनट, 28 से 36 पर मिनट। तो जो इसका राइट आंसर होगा आपका वो होगा 12 से 20 पर मिनट। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। विच टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स एक्सचेंज न्यूट्रिएंट एंड गैस विद टिश्यू, कौन से ब्लड वेसल एक्सचेंज करते हैं न्यूट्रिएंट एंड गैसेस को टिश्यू में? तो जो ऑप्शन है हमारे पास आर्टरीज, वेन, कैपिलरीज, वेन्यूल्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका वो होगा ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। कैपिलरीज जो करती हैं हमारे न्यूट्रिएंट एंड गैसेस को एक्सचेंज करती हैं टिश्यू में, टिश्यू के साथ, सॉरी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नॉर्मल सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इन अडल्ट इज अबाउट, नॉर्मल सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है अडल्ट में? ऑप्शन है हमारे पास 80 mmHg, 100 mmHg, 120 mmHg, 140 mmHg। जो सिस्टोलिक होता है हमारा वो होता है अपर वैल्यू जो होती है हमारी, और डायस्टोलिक आता है हमारा लोअर वैल्यू, ठीक है। जब हम बीपी मेजर करते हैं अपर वैल्यू होती है सिस्टोलिक और जो लोअर वैल्यू होती है वो होती है डायस्टोलिक। तो अपर वैल्यू की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो वो होगी हमारी 120 mmHg। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। और जो डायस्टोलिक की बात करें तो वो होगा हमारा 80 mmHg, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, हंगर एंड थ्रिस्ट? ऑप्शन है हमारे पास सेरेबेलम, हाइपोथैलेमस, मेडुला ऑब्लंगेटा। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका वो होगा हाइपोथैलेमस। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। विच हार्मोन इंक्रीज रीअब्जॉर्बेशन ऑफ सोडियम इन किडनी, कौन सा हार्मोन रीअब्जॉर्बेशन करता है सोडियम का किडनी में? ऑप्शन है हमारे पास कॉर्टिसोल, एल्डोस्टेरोन, एडीएच, इंसुलिन। तो जो इसका राइट आंसर होगा आपका वो होगा एल्डोस्टेरोन। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। विच ग्लैंड इज कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड, कौन सी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहते हैं? मोस्टली ये इस क्वेश्चन का आंसर सभी को पता होगा। ऑप्शन है हमारे पास थायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, पेनक्रियाज। जो मास्टर ग्लैंड होता है हमारा वो होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। विच पार्ट ऑफ द ईयर रिस्पॉन्सिबल फॉर बैलेंस, कान का कौन सा पार्ट रिस्पॉन्सिबल होता है बैलेंस के? ऑप्शन है हमारे पास कॉक्लिया, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, सेमी सर्कुलर कैनाल्स, ईयर ऑसिकल्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका सेमी सर्कुलर कैनाल्स। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। विच सेल इज द स्टमक सिक्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, कौन से सेल स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं? ऑप्शन है हमारे पास चीफ सेल्स, पैराइटल सेल्स, जी सेल, गॉबलेट सेल्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका वो होगा पैराइटल सेल। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। विच ब्रेन वेव्स इन सीन इन डीप स्लीप, कौन सी ब्रेन की वेव देखने को मिलती है डीप स्लीप में? ऑप्शन है हमारे पास अल्फा वेव्स,
बीटा वेव्स, थीटा वेव्स, डेल्टा वेव्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका वो होगा डेल्टा वेव्स। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। विच ब्लड सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एलर्जिक रिएक्शन? कौन से ब्लड सेल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं एलर्जिक रिएक्शन में? ऑप्शन है हमारे पास न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, ईसनोफिल्स, मोनोसाइट। जो हमारी एलर्जिक रिएक्शन में मोस्टली देखने को मिलती है सेल्स, वो मिलती है ईसनोफिल्स। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नॉर्मल रेस्टिंग कार्डियक आउटपुट इन अ अडल्ट इज अबाउट। नॉर्मल रेस्ट कार्डियक आउटपुट होता है अडल्ट में। ऑप्शन है हमारे पास 2 लीटर पर मिनट, 3.5 लीटर पर मिनट, 5 लीटर पर मिनट, 7 लीटर पर मिनट। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका वो होगा 5 लीटर पर मिनट। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, आज की क्लास यहीं पर समाप्त करेंगे। आज हमारा सिलेबस पूरा कवर हो चुका है। अब कल से हम जो PYQ हैं उन्हें कवर करेंगे, जो हमारे काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। उसमें से कुछ बहुत से ऐसे क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, कुछ ऐसे हैं कि 1-2 साल बाद रिपीट होते हैं। तो वो सारे क्वेश्चन हम कल से कवर करेंगे, और इसी के साथ उनकी PDF भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी। आगे आने वाली हमारी जो इम्पोर्टेंट क्लासेस रहने वाली हैं उनके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और उसी के साथ हमारे टेलीग्राम को भी ज़रूर ज्वाइन करें, ताकि हर PYQ MCQ का आपको PDF ईजिली वहाँ पे मिल सके।